हेलो, हाय, नमस्कार, राम राम, प्रणाम मेरे सभी स्टूडेंट्स, दोस्त, साथी और जो पहली बार आया हूँ उन सभी को। अच्छा, आज का टॉपिक थोड़ा-सा अलग सोचा मैंने क्योंकि मेरी आदत है हमेशा से ही अलग-अलग चीज़ें ही आप लोगों को देता हूँ। आज का हमारा टॉपिक यूनिक है रिज़्यूम वर्सेस सीवी और मैं बिल्कुल सीधा मुद्दे पे आता हूँ क्योंकि इसको छोटी वीडियो करने की कोशिश करूँगा। जो लोग पहली बार आए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं और बहुत से ऐसे बच्चे भी होंगे जो फायर या सेफ्टी फील्ड से जहाँ से मैं स्टडी करता हूँ या कराता हूँ या मैंने की हुई है, उस फील्ड से नहीं है, किसी दूसरी फील्ड में होंगे क्योंकि ये तो सबके काम की चीज़ है। लेकिन जो फायर एंड सेफ्टी फील्ड से हैं और वो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आज से अभी आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि और कितना कुछ बेहतर हम लोगों ने फायर और सेफ्टी में दिया हुआ है इस चैनल में। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको इतना कुछ मिलेगा जो शायद आपने पूरा 1 साल पढ़ के किसी कॉलेज में भी नहीं पाया होगा, किसी इंस्टीट्यूट या अकेडमी में भी नहीं मिला होगा। चलिए अब बात करते हैं रिज्यूम और सीवी। देखिए क्या होता है जब कोई भी इंसान कोई भी लड़का हो या लड़की हो दोनों में से कोई भी हो, जब एक स्कूली और कॉलेज लाइफ को कंप्लीट करके बाहर आते हैं, निकलते हैं और एक प्रोफेशनल दुनिया में जब एंटर करते हैं, तो उनके सामने एक क्वेश्चन होता है कि किसी भी नौकरी के लिए मैं अप्लाई कैसे करूँ? किसी नौकरी के लिए मैं किस तरीके से एप्लीकेशन डालूँ क्या? तो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, जिसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हमारे यहाँ एक बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में उसे बायोडाटा कहा जाता था, ध्यान दो, उसे हम लोग बायोडाटा बोलते थे। इंडिया में या सिंपल इंग्लिश में आज भी उसको बायोडाटा ही बोलते हैं, लेकिन बायोडाटा क्या हो गया ना एक अपडेटेड तो नहीं है, पुराना हो गया है, आउट ऑफ डेटेड वर्ड हो गया है, इसलिए लोग उसका नाम लेना भी ठीक नहीं समझते हैं। उसका नाम लेने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसको कुछ आता ही नहीं है, ये पढ़ा-लिखा ही नहीं है, ये तो गँवार है, इसको पता ही नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं। असल में वो बायोडाटा ही जो तुम लेके घूम रहे होते हो, उसको बायोडाटा ही बोलते हैं। तो हम डिफरेंस पता कर रहे हैं आज। ठीक है? दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन दोनों में इनमें डिफरेंस है और ये दोनों हमारे जो चीज़ें हमारे देश में, हिंदुस्तान में इनका इन्वेंशन नहीं हुआ है, इन शब्दों का यहाँ पे उत्पत्ति नहीं हुई है, तो इसलिए इनके फॉर्मेट भी हमारे यहाँ बनाए हुए नहीं हैं। जो बाहर से आए हैं, यूएस से आए हैं, यूके से आए हैं या इसके अलावा आप ये मान लो कि फ्रांस से आए हैं, फ्रांस से भी आए हैं। तो फॉर्मेट भी उन्हीं के हैं जिसको हम आज फॉलो कर रहे हैं। मैं मुद्दे पे बार-बार भटक जाता हूँ बीच में से। रिज़्यूम, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिज़्यूम क्या है? हमारा सवाल ही ये होता है कि रिज़्यूम, बायोडाटा और रिज़्यूम कुछ अलग चीज़ें नहीं है भैया और ये रिज़्यूम जो है, रिज़्यूमे जो है, ये एक फ्रेंच वर्ड है। ये फ्रेंच वर्ड है रिज़्यूमे, इसका मतलब ही बायोडाटा ही होता है अपने यहाँ पे इधर। तो ये एक तरह का आपका बायो डाटा, बायो मतलब तुम्हारा खुद का, डाटा मतलब संग्रह के तुम्हारे खुद के बारे में जो जानकारियाँ हैं वो इसमें लिखी हुई है, उसी को हम बाया और डाटा बोलते हैं, बायोडाटा हो जाता है। बायोडाटा और सीवी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन इतने डिफरेंसेस हैं कि दोनों अलग-अलग हैं और अलग-अलग जगह पे काम आते हैं। तो जिसको ये कन्फ्यूज़न है कि मैं रिज़्यूम बनाऊँ या बायोडाटा सीवी बनाऊँ, उनको वैसे मैं वर्बली एक चीज़ बता दूँ कि देखिए रिज़्यूम असल में क्या होता है, जो लोग नए होते हैं ना, पहली बार किसी फील्ड में जा रहे हैं, फ्रेशर होते हैं, तो सीवी से उनका कोई लेना-देना ही नहीं है, ये बात समझ लो। उनका सीवी बन ही नहीं सकता, बनता ही नहीं है। वो भी अगर अपने रिज़्यूम पे सीवी लिख के लेके जा रहे हैं, तो पता नहीं इंटरव्यू लेने वाले भी क्या सोच रहे हैं, या तो आपको ज़रूर टोक दिया होगा या फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा उस बात पे, लेकिन कभी भी फ्रेशर का सीवी नहीं बनता है, रिज़्यूम बनता है। रिज़्यूमे बोलते हैं उसको, ठीक है? हम रिज़्यूम बोलने लग गए हैं उसको। अब दोनों में सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज रेज्यूम। ठीक है, व्हाट इज रेज्यूम?
रिज्यूम कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, जैसे मैंने आपको बताया रिज्यूम मीनिंग इट्स सम अप। रिज्यूम एक जॉब ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट है जो आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी स्किल्स को हाईलाइट करता है। रिज्यूम इज जॉब ओरिएंटेड एंड हाईलाइट योर स्किल्स फॉर द पर्टिकुलर जॉब। यानी कि आप कंप्यूटर की जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहां आपको रिज्यूम तैयार करना है, या जो बायोडाटा तैयार करेंगे वो उसका नाम रिज्यूम ही होगा। उसमें ये चीज लिखी जाएगी कि भाई आपका नाम, आप बेसिक चीजें डालिए, उसके बाद यही रहेगा कि इस फील्ड में आप कहां तक जाना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव में। वो मैं बाद में एक और वीडियो बना देंगे कि असल में रिज्यूम कैसे बनाना है अच्छे फॉर्मेट में, और सीवी कैसे बनाना है। आज छोटी सी वीडियो में सिर्फ यही समझेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, फर्क क्या है। ठीक है। और जो आपका रिज्यूम होता है, रिज्यूम मेक्स इट इजी टू स्कैन थ्रू एंड गेट एन आइडिया ऑफ योर स्किल्स एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। सामने वाले को, इंटरव्यू लेने वाले को, इंटरव्यूअर को आपके बारे में एक आइडिया हो जाता है वो रिज्यूम देख के कि हाँ आपने ये चीज पढ़ी है, इतने टाइम पहले पढ़ी थी, इसके बाद आपने ये प्रोजेक्ट वगैरह किए हैं और ये आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, ये डिग्री या डिप्लोमा आप लेके आए हो और आप नौकरी चाहते हो। ठीक है। उससे अब एक आइडिया ही मिलता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है रिज्यूम में, एक आइडिया था। क्योंकि मैंने आपको बताया जो फ्रेशर लोग होते हैं या जिनका 2 4 6 महीने का एक्सपीरियंस होता है या 1 साल तक का भी एक्सपीरियंस होता है, वो रिज्यूम ही बना सकते हैं। उनको रिज्यूम ही बनाना चाहिए, रिज्यूम ही आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। रिज्यूम। अब इसके बाद दूसरा सवाल आता है आपका, व्हाट इज सीवी। ठीक है। इसका पूरा नाम रहता है, ये भी इंडिया का नहीं है, ये वर्ड भी आपका लैटिन से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से ये वर्ड लिया गया है, और इसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ। ध्यान से सुन लीजिए, हो सकता है आज तक आप लोगों को पता ही नहीं कि जो ये सीवी बना के जा रहे हो, सर्कुलर बेटे लिख के जा रहे हो, उसका मतलब क्या होता है। कहीं कोई गलती से पूछ लो फंस जाओगे। उसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ, और ये लैटिन भाषा से लिया हुआ वर्ड है। सीवी शॉर्टकट में होता है, फुल फॉर्म उसका भी करिकुलम विटे उसको बोलते हैं। ठीक है। करिकुलम विटे इसका मतलब मैंने आपको बताया। सीवी जो है, सीवी रिप्रेजेंट्स ए डिटेल क्रोनोलॉजिकल ओवरव्यू दैट लिस्ट ऑफ योर करियर। मतलब जैसे रिज्यूम में आपने सिर्फ ये लिखा कि मैं जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूं उसके लिए मैंने, ये मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये मेरी टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, या कंप्यूटर वगैरह इतना मैंने किया हुआ है, ये कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए थे और मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। उसमें आपकी नॉर्मल डिटेल, आपका क्या है, नाम गाम कॉन्टैक्ट नंबर, इतना है, कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी, बस ये चीज आप डाल सकते हैं। इसके विपरीत अगर हम सीवी की बात करते हैं तो सीवी सिर्फ इतना ही नहीं बताता, ये कोर्स ऑफ लाइफ जैसा कि इसका नाम है, इसमें पर्टिकुलर एक जॉब के बारे में नहीं, टोटल आपने अपनी पूरी जिंदगी में, इस पूरी जिंदगी आपने जितनी आज तक बिताई, इसमें आपने क्या क्या किया है, कहाँ कुछ किया है, वो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। अब अगले पेज पे जाते हैं। जैसे रिज्यूम, सीवी, हम दोनों के बारे में कुछ एक मेन डिफरेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहले तो लेंथ, सबसे पहले हम लेंथ की बात कर लेते हैं। लेंथ के बाद हम बात करेंगे फोकस की। फोकस के बाद बात करेंगे कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह जो हम उसमें देते हैं उसकी। दोनों में डिफरेंस इनके बीच में तय करेंगे। इसके बाद आपका वर्क डिटेल आ जाती है। वर्क डिटेल्स के बाद कवर लेटर, इसके बाद एक स्किल बचता है, स्किल्स। ठीक है। लेंथ जो है वो सीवी की ज्यादा बड़ी होती है, मच बिगर। ठीक है। मच लॉन्गर, सॉरी बिगर तो नहीं, इसको लॉन्गर बोल सकते हैं, मच लॉन्गर होता है।
और जो रिज्यूम होता है ये मैक्सिमम 2 पेज का हो सकता है, ठीक है। 3 या 4 पेज का जो होता है उसको रिज्यूम नहीं बोलते, वो रिज्यूम नहीं, वो सीवी ही बन जाता है, ठीक है। ये हमेशा 2 या 3 पेज से ज्यादा का होता है, ये कभी 2 पेज पे नहीं आ सकता, क्योंकि आपकी डिटेल जब 2 पेज पे नहीं आ पाती, इसका मतलब बहुत सारी अचीवमेंट्स आपकी जिंदगी में बनी हुई है, दुनिया भर के आप कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, आपने रिसर्च किया है, आपने कोर्सेज किए हैं, आपने शॉर्ट टर्म कोर्स किए हैं, आपने अवार्ड जीते हैं, आपके अखबारों में काफी पब्लिशंस आए हैं, पब्लिकेशन आए हैं, हमने किताबें लिखी, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो 2 पेज में नहीं आ सकता, इसलिए ये मच लूंगा, ये ज्यादा लंबा होता है, लेंथ के हिसाब से वो ज्यादा बड़ा होता है, ये मैक्सिमम 2 पेज का हो सकता है। फोकस की बात करें तो इसमें जो है कैरियर पे फोकस होता है, ध्यान दें, रिज्यूम के अंदर कैरियर पे फोकस किया जाता है, ओ सॉरी, कंप्लीट कैरियर पे नहीं भाई, रिज्यूम के अंदर आपका फोकस होता है प्रोफेशनल स्किल पे, प्रोफेशनल स्किल पे, यानी कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आए हो तो कंप्यूटर ऑपरेटर की ही आप उसमें नीचे डिटेल देंगे तो आपको नौकरी मिलेगी, क्योंकि आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए गए हो और आप बोले मैंने बीए किया है जी, मैंने एमए भी किया हुआ है, मैंने बीएड किया हुआ है, मैंने और बहुत कुछ किया, आईटीआई किया, वो चीजें चलेंगी नहीं ना। रिज्यूम के अंदर यही है, फोकस जो होता है वो आपकी प्रोफेशनल स्किल पे होता है, जिसके लिए अप्लाई करने आए हो, जिस जॉब के लिए, आपको उसी के बारे में उसमें डिटेल दी गई होती है। लेकिन सीवी के बारे में आपका जो है कंप्लीट कैरियर, जो पूरा आज तक का कैरियर हुआ, आपने जिंदगी में क्या क्या किया, उसमें सब कुछ होता है। अब कॉन्टैक्ट डिटेल पे आते हैं, तो कॉन्टैक्ट डिटेल रिज्यूम में जो है ना, सिर्फ फोन नंबर और मेल आईडी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? फोन एंड मेल। लेकिन सीवी के अंदर मल्टीपल वे आप दे सकते हैं कॉन्टैक्ट के, आप अपनी वेबसाइट बना रखी होगी तो वो भी दे सकते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट होंगे आप वो भी दे सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट नंबर अलग अलग दे सकते हैं, आप मेल आईडी भी अलग दे सकते हैं, आप एड्रेस भी अलग अलग दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एक आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, एक आप कहीं काम कर रहे थे वहां का होगा, एक परमानेंट एड्रेस अलग होगा और टेम्पररी या कम्युनिकेशन के लिए एड्रेस अलग हो। तो सीवी में आप मल्टीपल चॉइस होती हैं, मल्टीपल आप जो है कांटेक्ट दे सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट करते भी हैं, क्योंकि सीवी जिन लोगों को बनता है उनके सच में कई तरीके के मेल और कई तरीके के उनके कांटेक्ट नंबर और कांटेक्ट डिटेल्स बन जाती हैं। अब हम बात करते हैं वर्क डिटेल के बारे में। अब वर्क डिटेल की बात करें तो इसमें जो रिज्यूम के अंदर हम डालते हैं, जो रिज्यूम में हम डालते हैं उसमें वर्क डिटेल में आप क्या डालेंगे, ध्यान दें, उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं डाल रहे हैं मेरे भाई, उसमें हम रिज्यूम में हम डालते हैं डेजिग्नेशन, ड्यूरेशन और कंपनी का नाम। पहले तो हमारा जो डेजिग्नेशन था, ठीक है, उसके बाद वहां पे हमारा ड्यूरेशन, कितना टाइम, टाइम या ड्यूरेशन, कितने टाइम तक मैंने उसमें काम किया, और फिर यहाँ पे फर्म का या उस कंपनी का नाम डालते हैं जी, इस पोस्ट पे इतने टाइम तक इस कंपनी में काम किया था, सिर्फ इतना ही हम डालते हैं रिज्यूम में। अगर फ्रेशर हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं डालना है, और अगर हमारा 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस भी है तो उसमें सिर्फ इतना डलता है। लेकिन अगर हम सीवी की बात करते हैं तो सीवी में आपके वर्क डिटेल में जो टोटल वर्क एक्सपीरियंस होता है, टोटल एक्सपीरियंस, यानी कि आज तक कितनी कितनी जगह आपने काम किया है, वहां पोस्ट के साथ में आप ये भी बताएंगे कि मेरा वहां पे काम क्या क्या था, मैं वहां क्या क्या काम संभालता था। आप कंप्यूटर ऑपरेटर पहले थे, उसके बाद कहीं पे आपको मैनेजमेंट में नौकरी मिल गई, आपने मैनेजमेंट में कर लिया, क्लर्क की मिल गई, आपने वो किया है, अलग अलग जगह आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या आपका पद था, कितने टाइम आपने काम किया, और उसके अलावा आप एक्स्ट्रा क्या क्या काम देखते थे, तो इसमें पूरा टोटल वर्क एक्सपीरियंस डाला जाएगा। और रिज्यूम में सिर्फ आप डेजिग्नेशन, कितने टाइम काम किया और किस जगह पे काम किया या किस कंपनी में, सिर्फ इतना ही आप डालते हैं, ठीक है। कवर लेटर जो है, कवर लेटर के अंदर भी इसमें कवर लेटर तो खैर दोनों में जरूरी होता है, इसमें बीच में, लेकिन हम लोग कवर लेटर बनाते नहीं है। जिस दिन सीवी और रिज्यूम बनाना सिखाऊंगा उस दिन मैं कवर लेटर भी सिखाऊंगा कि कैसे बनाना है। फिलहाल मैं आपको बता दूं दोनों में ही होता है, और सेम चीज है जो आपकी मैंने कॉन्टेक्ट में दी थी, कॉन्टेक्ट में मैंने जो बताया था, कवर लेटर पे आप रिज्यूम के अंदर फोन नंबर और मेल आईडी डाल देंगे, सिर्फ आप जो है इसके अंदर अपने
मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी डाल देते हैं तो इनफ होता है। लेकिन कवर लेटर जो आपका सीवी का बनेगा उसके अंदर आप मल्टीपल मल्टीपल वे टू कांटेक्ट यू बी मेंशन, आप कई तरीके के भी मेंशन कर सकते हैं। अब अगर हम स्किल्स की बात करते हैं तो स्किल आपने सिर्फ वही हाईलाइट करनी है जो आपकी पोजीशन को बताए कि इससे पहले आप क्या काम कर रहे थे और आपने कौन सा काम किया, यानी कि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसी को प्रायोरिटी देनी है, उसी को ज्यादा हाईलाइट करना है, आगे बढ़ाना है। और अगर हम सीवी की बात करें तो सीवी में क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर होता है ना, यानी कि सबसे पहले, यानी कि जब आपने शुरू किया था किसी भी चीज से करियर, तो उससे लेके धीरे धीरे उसको छोड़ के फिर क्या किया, उसके बाद इतने सन तक फिर यहाँ रहे, फिर इतने सन तक यहाँ रहे, ऐसे करके लाइन से ऊपर नीचे तक एक एक करके सब कुछ डालना होता है। ये दोनों में डिफरेंसेस थे। अब कुछ एक आधे और छोटे छोटे से डिफरेंसेस भी मैं आपको बताऊंगा। फ्रेशर या 1 ईयर या 2 ईयर 3 ईयर तक भी जिसका एक्सपीरियंस होता है, ये लोगों को रेज्यूमे बनाना चाहिए। 2 साल से ऊपर या 3 साल से, अब 2 साल ही मान लो, चलो 2 साल तक रिज्यूम बना, तीसरे साल तक आपकी ना अचीवमेंट्स बन जाती हैं काफी सारी। अब इसके अंदर जब रिज्यूम बना रहे होते हैं तो रिज्यूम के अंदर आपको मेन चीजें जो मैंने आपको बताया, आपकी क्वालिफिकेशंस डालनी है। उसके बाद आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे हम फायर सेफ्टी फील्ड से हैं तो फायर में आपने क्या किया या सेफ्टी में आपने क्या किया, 1 साल का डिप्लोमा लेके आए हो, या आपने बीएससी किया है, या आपने बीटेक किया है, या आपने एडवांस डिप्लोमा किया है, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है, वो उसकी डिटेल आपने इसके अंदर डालनी है। इसके बाद अगर एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत है, या आपने कहीं प्रोजेक्ट किया है, या आप अटैचमेंट ट्रेनिंग पे गए थे, अप्रेंटिस पे थे, वो सारी डिटेल्स भी आप इसके अंदर डाल लेंगे। बट रिज्यूम के लिए, और मैं बताऊं ये किसके लिए होता है, रिज्यूम किसके लिए होता है ये भी सुन लो। रिज्यूम उन लोगों के लिए होता है जो किसी कंपनी में, ध्यान दीजिए, किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्री में एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, उनके लिए रिज्यूम होता है। और जो लोग इंस्टीट्यूशनल वर्क के लिए, कहीं प्रोफेसर बनना है, उनको कहीं रिसर्च अपनी सबमिट करानी है, या कहीं पे उनको प्रिंसिपल या डायरेक्टर की पोस्ट लेनी है, या यूनिवर्सिटी में कोई उनको पोस्ट मिलने वाली, उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उन्हें अपना सीवी बनाना पड़ता है, क्योंकि उनका क्राइटेरिया बहुत बड़ा होता है, उनकी अचीवमेंट्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। इसके अंदर वो सब चीजें नहीं डाल सकते, लेकिन वो क्या क्या डालेंगे, उनके आर्टिकल छपेंगे न्यूज़पेपर में, वो सब भी लगाएंगे, कब क्या मेरे बारे में छपा था, पब्लिकेशंस, यानी कि उन्होंने कुछ किताब या कुछ पब्लिश किया है तो वो भी उसके अंदर डाला जाएगा, क्या क्या अवार्ड उनको मिले हैं वो भी डाला जाएगा, किस किस के लिए नॉमिनेट हुए थे उनको वो भी डाला जाएगा, कुछ ऑनर मतलब कहीं पे दिया गया गार्ड और ऑनर वगैरह मिला हो, सर्टिफिकेट हो उनके पास, वो भी वो डालेंगे। बहुत सारी चीजें, उन्होंने कोई थीसिस लिखी हो वो भी उसके अंदर डालेंगे। तो सीवी का क्राइटेरिया बहुत बड़ा होता है। और सीवी जो है ना, अगर हम यूके की बात करते हैं, इंडिया में तो अभी तक भी लोगों को दोनों में ठीक से डिफरेंसेस नहीं पता। यूके में रिज्यूम किसी नौकरी के लिए, सिंपल किसी कंपनी में, जैसे आईटी कंपनी में, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, अगर किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो वहां पे रिज्यूम इस्तेमाल होता है। और किसी एजुकेशन से रिलेटेड संबंधित किसी कॉलेज में, कोई इंस्टीट्यूट में, कोई यूनिवर्सिटी में, कहीं पे ऐसी जगह अगर हमें अप्लाई करना है तो वहाँ एक्सपीरियंस भी आप जानते हैं किस लेवल का चाहिए होता है, तो उसको मेंशन करने के लिए कई पेजों की आवश्यकता पड़ती है, और उसी को हम सीवी बोलते हैं। तो अब आपको रिज्यूम बनाना चाहिए या सीवी बनाना चाहिए, आप खुद समझ लीजिए, आपके लिए दोनों में से बेटर क्या। और भी कई सारे इसमें डिफरेंसेस होंगे, और भी कई सारे इसके अंदर अंतर होंगे, फर्क होगा इनमें, लेकिन मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहता। शायद आप लोगों को इतना आइडिया आ गया होगा कि दोनों में फर्क क्या है और दोनों किसके लिए जरूरी होते हैं। तो अब कोशिश करूंगा दोबारा एक और वीडियो बनाया जाए जिसके अंदर, मुझे पता है आपके कमेंट भी वही आएंगे, अब मैं कोशिश करूंगा कि रिज्यूम और सीवी बनाया कैसे जाता है, कहाँ पे क्या मेंशन करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये चीजें भी मैं कोशिश करूंगा अगली एक और अच्छी सी वीडियो बना के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।